प्यारे बच्चों, थर्ड चैप्टर में एक्सरसाइज 3.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाओं से मतलब है कि हमें बाग की लंबाई या चौड़ाई निकालनी है। हम मान लेंगे कि माना आयताकार बाग की लंबाई x और आयताकार बाग की चौड़ाई y है। ये हमने मान लिया। इसमें बोल रखा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जो आयताकार बाग की लंबाई है x वो उसकी चौड़ाई y से 4 मीटर अधिक है। यह हमें समीकरण 1 मिल गई। इसके बाद बोल रखा है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। जो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप है वो है 36 मीटर। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा ये लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई हमने x मान रखा है, चौड़ाई हमने y मान रखा है। ये आ गया 36। अर्ध का मतलब होता है आधा। किसी भी चीज़ का अगर हमें आधा निकालना है, किसी भी संख्या का आधा निकालना है तो हम उससे 2 से भाग दे देते हैं। 2 से भाग दे देंगे तो हमारे पास जो दूसरी समीकरण आ गई वो आ गई x + y = 36। ये हो गई समीकरण नंबर 2। पहली वाले समीकरण से भी और दूसरे वाले समीकरण से भी हम दो दो बिंदु निकाल लेंगे। पहली वाली है हमारे पास x = y + 4 और दूसरी वाली है x + y = 36। हम इससे निकाल लेंगे x का मान निकाल लेंगे हम यहाँ से 36 - y। अब इस वाले समीकरण से भी दो बिंदु निकालेंगे। y बराबर पहले हमने 0 रख दिया तो हम यहाँ पर देखेंगे कि x बराबर हो जाएगा 0 + 4 यानी कि 4। फिर हमने रख दिया y बराबर 4 तो हमारा x का मान आ जाएगा 4 + 4 यानी कि 8। हम यहाँ पर रख देते हैं y बराबर मान रख देते हैं पहले हम 16 तो x का मान आ जाएगा 36 - 16 तो ये आ जाएगा 20। अगर हम यहाँ पर y बराबर 1 रखेंगे, y बराबर 2 रखेंगे, अगर हमने y बराबर 1 रखा तो x का मान आ जाएगा 35। 1 और 35 में बहुत अंतर होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसी संख्याएं रखी हैं जिससे कि दोनों x और y की वैल्यू के बीच में कम अंतर हो, हमें ग्राफ में दिखाने में दिक्कत ना हो। इसलिए मैंने y बराबर जब 16 माना तो x का मान 20 आ गया। 16 और 20 आसपास की संख्याएं हैं। अब हम इसमें मान लेंगे y बराबर 20 तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 36 - 20 यानी कि 16। दोनों से हमने y के 2 मान और x के 2 मान निकाले दोनों समीकरण से। अब हम इन दोनों समीकरणों से जो हमारे मान निकले हैं, जो दो दो बिंदु निकले हैं, उनको हम ग्राफ में दिखाएंगे। ग्राफ में दिखाएंगे हम इनको। तो ये मैंने ग्राफ पेपर ले रखा है, इसमें मैंने पहले से पैमाना लिख दिया। इसमें जो हमारे पास जो बिंदु आए हैं वो आए हैं 4, 8, 20, 16 यानी कि सारे के सारे बिंदु जो हमने माने हैं और जो हमें मिले हैं वो सारे बिंदु 4 के मल्टीपल हैं, 4 के गुणज हैं। इसलिए मैंने इसमें जो पैमाना माना है वो मैंने 4 से शुरू कर रखा है। जब हम 4 से शुरू करेंगे तो आगे हम 4 के गुणज लेंगे, 4 के मल्टीपल लेंगे। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। ऐसे ही मैंने y एक्सेस में लिया है और सेम ऐसे ही x एक्सेस में लिया है। यहाँ पर लिख लेते हैं कि 1 यूनिट = 4 मीटर। 1 यूनिट को मैंने 4 मीटर के बराबर मान लिया। इसमें x बराबर y + 4 के लिए जो मान आए थे वो आए थे कि जब हमने y बराबर 0 रखा था तो हमारा x का मान आया था 4 और जब हमने y बराबर 4 रखा था हमारा x का मान आया था 8। ऐसे ही इसमें जब हमने y बराबर 16 रखा था तो x का मान आया था 20 और जब y बराबर 20 रखा था तो x का मान आया था 16। इनको हम ग्राफ पेपर पे दिखा देंगे। x का मान है 4 और y का मान है 0। y का मान 0 यहीं पर होगा यानी कि x अक्ष से ऊपर नहीं जाएंगे। हमें ये बिंदु मिल गया 4,0। दूसरा वाला बिंदु है x का मान 8 है, y का मान 4 है। x का मान 8 ये है, इसके ठीक ऊपर जाएंगे जहाँ पर y का मान 4 हो। ये है y का मान 4, ये हो जाएगा 8,4। इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। ये मैंने मिला दिया। लाइन को आगे बढ़ा दीजिए या चाहे इतने रहने दीजिए, आगे बढ़ा सकते हैं लाइन को। ये मैंने बढ़ा दिया। अब इसमें आगे लिख देंगे, आगे जो शो करेंगे वो करेंगे। x का मान 20 है, y का मान 16 है। x का मान 20 ये रहा, y का मान 16 ये है। ये हमें एक बिंदु मिल गया कि 20,16। जो हमने पहले वाली लाइन खींची है उसमें हम लिख देंगे कि ये कौन सी वाली समीकरण थी। ये थी हमारी x बराबर y + 4। ये हमने दिखा दिया 20,16 को। हम दिखा देंगे 16,20 को। x का मान 16 ये है, इसकी ठीक ऊपर जाएंगे जहाँ पर कि y का मान 20 है। ये हो गया 16,20। अब इन दोनों बिंदुओं को भी हम आपस में मिला देंगे।
ये दोनों लाइनें जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं उसके ठीक नीचे आएंगे और उसके ठीक सामने एक लाइन खींचेंगे। जो ये दूसरी वाली लाइन है ये है x इजिकल टू 36 माइनस वाई। इसके ठीक नीचे लाइन खींचेंगे तो ये आ जाएगा, इसके ठीक नीचे हमने लाइन खींच दी और ऐसे ही इसके ठीक सामने एक लाइन खींच देंगे। तो हम ये देखेंगे कि जब हमने इसके ठीक नीचे लाइन खींची तो एक्स अक्ष पे वो लाइन जहाँ पर हमने 20 लिखा है वहाँ पर टच हो रही है। इसका मतलब जो है कि x का मान आ गया हमारे पास 20 और y बराबर 16 पे टच हो रही है y अक्ष पे, तो y का मान आ गया 16। जो x था वो हमने आयताकार बाग की लंबाई मान रखी थी और जो y था वो हमने आयताकार बाग की चौड़ाई मान रखी थी। इसका मतलब हमारा आंसर आ गया कि आयताकार बाग की लंबाई 20 मीटर और आयताकार बाग की चौड़ाई 16 मीटर होगी। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रखा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दे रखी है हमें। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखे ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला दे रखा प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं हों। बच्चों हमें जो ये समीकरण दे रखी है 2x + 3y - 8 बराबर 0, ये तीनों पार्ट के लिए सेम है, लेकिन हमें तीनों पार्ट के लिए जो दूसरी इक्वेशन है वो बनानी है अलग अलग, जिससे कि जब हम फॉर्मूला लगाएं तो प्रतिच्छेदी का जो फॉर्मूला है वो उस पर सेट हो, उस पर फिट बैठे, ऐसे समांतर रेखाओं वाला और ऐसी संपाती रेखाओं वाला। हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, हमें ये समीकरण दे रखी है कि 2x + 3y - 8 बराबर 0। इसका मतलब a1 b1 c1 का मान है 2, 3, -8। प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए कंडीशन होती है कि a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 की, यानी कि अगर हम a1/a2 और b1/b2 के अनुपातों की तुलना करें तो वो दोनों बराबर नहीं आते। कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंने ले लिया 3x + 4y - 1 = 0। हम ये देख लेंगे कि यहाँ पर a2 b2 c2 कितना आ रहा है। a2 b2 c2 आ रहा है 3, 4, -1। a1/a2 निकाल लेते हैं। a1/a2 निकालेंगे तो वो आ जाएगा, a1 है हमारे पास 2, a2 है 3। ऐसे ही हम निकालेंगे b1/b2, तो b1 है 3 और b2 है 4। आप देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं आ रहे। हमारा ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, फॉर्मूले वाली कंडीशन हमारी इसमें आ रही है कि a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं है। हमें जो सेकंड दे रखा है, जो ये a1 b1 c1 है, ये तीनों पार्ट के लिए सेम रहेंगे, केवल a2 b2 c2 तीनों पार्ट में चेंज हो जाएगा। समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन होती है कि a1/a2 और b1/b2 तो बराबर होते हैं, लेकिन बराबर नहीं होता c1/c2। तो हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन कुछ भी मान लेते हैं। हम मान लेते हैं 4x + 6y - k 7 = 0। तो ये a2 b2 और c2 हो जाएगा हमारे पास 4, 6, -7। हम a1/a2 निकाल लेंगे तो a1/a2 आएगा, a1 का मान है 2 और b1 का मान है 3। a1/a2 आ जाएगा 2/4, 2 × 2, 2 दूनी 4, 1/2। ऐसे ही निकाल लेंगे b1/b2 तो वो आ जाएगा 3/6, 3 × 3, 3 दूनी 6। ऐसे ही हम निकाल लेंगे c1/c2, तो c1 का मान है हमारे पास -8 और बटे में हो जाएगा -7। यहाँ पे दिख रहा है कि a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर हैं, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमारी आ रही है। संपाती रेखाओं के लिए कंडीशन होती है कि तीनों बराबर होते हैं, a1/a2 और b1/b2 c1/c2 तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसके लिए इसको करने का तरीका ये है कि अगर हमें तीनों अनुपातों को आपस में बराबर लाना है, इसको करने का तरीका ये है कि पूरी इक्वेशन में या तो 2 से गुणा कर दीजिए या 3 से गुणा कर दीजिए। किसी भी संख्या से हम पूरी इक्वेशन को गुणा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 2 से गुणा कर रही हूँ। जब हम 2x + 3y - 8 = 0 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 6y - k 16 बराबर 0। हमारे पास a2 b2 और c2 आ जाएगा 4, 6, -16। तो यहाँ पर लिख देंगे a1/a2। a1/a2 हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। ऐसे ही हो जाएगा b1/b2 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2। ऐसे ही हम निकाल लेंगे यहाँ पर c1/c2, तो वो आ जाएगा -k 8/k 16। 8 × 8 और 8 दूनी 16, 1/2। यहाँ पर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का मान आ रहा है 1/2, यानी कि
ये वाला फार्मूला हमारा, ये वाले फार्मूले की जो कंडीशन है वो आ रही है। इसमें क्लास में जितने स्टूडेंट हैं, जितने छात्र हैं, आंसर की संख्या, नंबर ऑफ आंसर उतने हो सकते हैं। प्रत्येक छात्र अपने अनुसार कोई भी समीकरण ले सकता है, तो A टू B टू C2 का मान उसी तरह से चेंज हो जाएगा। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का हमें पहले ग्राफ खींचना है। पहले हम दोनों समीकरणों से दो बिंदु निकाल लेंगे। ये है पहली वाली समीकरण, हमें ये दे रखी है। यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया है तो 1 प्लस x हो जाएगा। यहाँ से भी हमने y का मान निकाल लिया तो वो हो जाएगा 12 माइनस 3x अपॉन 2। अब हम इसमें एक एक करके, दोनों समीकरणों से एक एक करके हम x और y का मान निकाल लेंगे। हमने इसमें अगर रख दिया x बराबर 0 तो y का मान आ जाएगा 1 प्लस 0 यानी कि 1। हमने रखा इसमें x बराबर 1 तो y का मान आ जाएगा 1 प्लस 1 इजिकल टू 2, इतना आ गया। यहाँ पर हमने रख दिया अपना x बराबर 4 रख दिया तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 गुणे के 4 हो जाएगा 12 बटे में 2। 12 माइनस 12 होगा 0, 0 बटे 2 0। हम इसमें रख देंगे अब x बराबर 0 तो y का मान हो जाएगा 12 माइनस 0 रखेंगे x का मान, 3 गुणे के 0 0 बटे में 2 तो 12 बटे 2 हो जाएगा 6। अब हम इन दोनों जो x पहले वाले समीकरण से भी दूसरे वाले समीकरण से भी x के और y के दो मान आए हैं, उनको हम ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे। इसका ग्राफ पेपर ले लिया। ग्राफ पेपर में हम इन दोनों को दिखाएंगे तो ये लिख लेते हैं पहले कि इसमें मान क्या क्या आ रहे हैं। जो पहली वाली समीकरण थी वो थी y इजिकल टू 1 प्लस एक्स, और जो दूसरी वाली समीकरण थी वो है y इजिकल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। चाहे जो हमने y का मान निकाला है, चाहे आप बोले लीजिए समीकरण, चाहे जो सबसे पहली थी समीकरण जो क्वेश्चन में दी होती है, या फिर जो सबसे पहली बार हमारे पास आती है उसको ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों वो सेम है। यहाँ पर हमने जब x का मान 0 लिया था तो हमारे पास y का मान 1 आया था, और जब हमने x का मान 1 लिया था तो y का मान आया था हमारे पास 2। ऐसे ही यहाँ पर जब हमने x का मान 4 लिया था, फिर दूसरी बार में हमने x का मान 0 लिया है। 4 जब लिया था तो x का मान 4 लिया था पहली बार में, दूसरी बार में 0 लिया था। जब हमने 4 लिया था तो y का मान हमारे पास 0 आया, और जब हमने x बराबर 0 लिया था तो हमारे पास y का मान 6 आया। अब इन बिंदुओं को ग्राफ में दिखाएंगे। पहला वाला है 0,1, x का मान 0 है, y का मान 1 है, ये ले लेंगे हम 0,1। दूसरा वाला है कि x का मान 1 है, y का मान 2 है, x का मान 1 ये रहा, y का मान 2 ये रहा, यहाँ पर ले लेंगे हम 1,2। इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे और लाइन लिख देंगे कि कौन सी लाइन है। ये ले लिया, और जो ये लाइन है ये लाइन है y इजिकल टू 1 प्लस एक्स। ऐसे ही हम ले लेंगे x का मान 4 और y का मान 0। x का मान 4 ले लिया, y का मान 0, यहाँ पर ले लेंगे 4,0। फिर दूसरी बार में है कि x का मान 0 है, y का मान 6 है, x का मान 0 यहाँ पर होगा और y का मान 6, यानी कि ये ऊपर वाला बिंदु आ गया हमारे पास। x का मान 0, y का मान 6। अब इन दोनों बिंदुओं को भी हम आपस में मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। अब हमें इसके बाद बोल रखा था, हमने दोनों बिंदुओं को मिला दिया और दोनों लाइन को भी आपस में देख लिया हमने कि हमें मिल गया पॉइंट के इस वाले पॉइंट पे दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं। ये जो दूसरी वाली लाइन है ये थी हमारे पास y इजिकल टू 12 माइनस 3x बटे 2। अब हम लिख लेते हैं इसमें, आगे बोल रखा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x अक्ष हमारे पास ये है, हम इसके ठीक ऊपर देखेंगे कि हमें कौन सा त्रिभुज मिल रहा है। हमें ये वाला त्रिभुज मिल रहा है, ये है त्रिभुज जो हमें x अक्ष पे त्रिभुज मिल रहा है। अगर हमें y अक्ष पे त्रिभुज पूछा होता तो y अक्ष ये है, इसके ठीक ऊपर त्रिभुज ये वाला है, लेकिन हमसे x अक्ष बोल रखा था। x अक्ष पे जो हमें त्रिभुज मिल रहा है वो है त्रिभुज ये वाला, इसको हमने शेडेड कर दिया। अब हमें ये बोल रखा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये जो त्रिभुज बन गया है, इस त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक निकालने हैं हमें, हम देख लेंगे। ये x अक्ष x डैश है, x डैश पे जो बिंदु होंगे वो ऋणात्मक होते हैं, यानी कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर होगा -1।
तो जो पहले इसको हम मान लेते हैं बिंदु ए, बी और सी। जो ए वाला बिंदु है उसके निर्देशांक हो जाएंगे, x का मान है -1 और x अक्ष पे ये बिंदु, तो y का मान होगा 0। जो b है वहाँ पर ये वाला बिंदु, ये देखेंगे इसके ठीक नीचे कितना लिखा है, x अक्ष पे 2 लिखा है, इसके ठीक सामने x अक्ष पे 3 लिखा है, यानी कि ये वाले बिंदु हो जाएगा 2,3। और जो c है ये है c वाला बिंदु ये है, यहाँ पर इसके निर्देशांक होंगे 4,0 की x अक्ष पे है तो x अक्ष पे y का मान 0 होगा, और यहाँ पर 4 लिखा है तो हमने लिख दिया 4,0। यानी कि जो त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक आ गए वो ये आ गए -1,0, 2,3 और 4,0। हमें त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक बताने थे जो हमने बता दिए, और इसके आगे बोल रखा है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मैंने त्रिभुजाकार पटल को पहले छायांकित कर दिया था। हमें ये त्रिभुज मिल रहा है x अक्ष और इन रेखाओं से बना। बच्चों ये क्वेश्चन थे। आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई। आपके पास पूरा वीक है, ये पूरा हफ्ता है आपके पास। आप 3.1 और 3.2 अच्छे से समझें, अच्छे से एक एक क्वेश्चन करें। जहाँ पर भी आपको दिक्कत होगी आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। आप ये अच्छे से करके देखेंगे। जो ये एक्सरसाइज है ये पेपर में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ रखे हैं और हमेशा आते भी हैं। थैंक यू बच्चों।